डॉक्टर अमजद साहब, ये जो एक ट्रस्ट डेफिसिट हमें नजर आ रहा है कि कोई शख्स इस मुल्क में टैक्स देना नहीं चाहता और गवर्नमेंट जो है वो फोर्सफुली जो है वो टैक्स कलेक्ट करना चाहती है। अब टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? टैक्स रिफॉर्म्स किस तरह से इस मुल्क में आ सकती हैं? इतनी एफर्ट्स होती हैं लेकिन जो टैक्स पेयर्स की तादाद खातिर खा नहीं हो पाई अभी तक, आपके ख्याल में आप क्या समझते हैं क्या होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दुनिया में अल्लाह ताला ने कोई ऐसी बीमारी नहीं उतारी कि जिसका इलाज ना हो। इसी तरीके से कोई भी ऐसा मसला नहीं जिसका हल मौजूद ना हो। टैक्स नेट की जब आपने जैसे बात की, इसमें ज़्यादा लोगों को जब लेके आना होगा तो हमें निचले लेवल तक जो है लोगों को इसमें शामिल करना होगा। इस वक्त 2 से 3% लोग जो है ना वो टैक्स देते हैं, वो 100% जो है उस इकोनॉमी को चलाने के लिए वो नाकाफ़ी है। इसके लिए हमें छोटे लेवल पे आम दुकानदार जो है उसको भी लेना होगा और बड़ा टैक्स पेयर जो है उसको भी लेना होगा। इनको इंसेंटिव्स भी देने होंगे। हमारा टैक्स या छुपाया जाता है या कम दिया जाता है टैक्स। इन दोनों सूरतों को कवर करने के लिए हमारे पास ऐसा मैकेनिज़्म होना चाहिए जिसकी वजह से हमारे टैक्स पेयर जो है वो ज़्यादा हो। इस चीज़ के लिए अगर आप देखें तो अगर मेरी तजवीज़ ये है कि अगर टैक्स पेयर को ये पता हो कि मैं जो टैक्स दे रहा हूँ इसमें मुझे फ़ायदा हो या मेरे इलाके को फ़ायदा हो, तो एक रेडी वाला जो है ना वो भी आपको टैक्स देगा, क्योंकि उसको पता होगा कि मेरा टैक्स सही जगह पे इस्तेमाल होगा। जबकि दूसरी तरफ देखें तो सूबे भी आपस में लड़ रहे हैं कि हमारा टैक्स कहाँ पे जा रहा है और हमारे ऊपर खर्च नहीं हो रहा। इसी तरह एक आम आदमी भी इसी वजह से ही परेशान है। तो इस टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए हमें सिस्टम जो है वो थोड़ा सा इस तरीके से बनाना होगा कि ये जो इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस हैं, टैक्स जो पे करना चाह रहा है वो भी परेशान है और जो टैक्स नहीं पे करना चाह रहा है, जो अच्छा छुपा रहा है, उसके लिए भी बड़ी आसानी है। तो ये एक गवर्नेंस का भी मामला है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अगर आप टैक्स नेट को बढ़ाना चाह रहे हैं तो इसके लिए रिफॉर्म्स लानी पड़ेगी टैक्स के अंदर, और कम टैक्स दे के टैक्स की शरह को बेशक आप कम कर लें जी, तो फिर भी टैक्स जो है ना ये ज़्यादा होगा। देखें, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में अगर आप देखें तो इतना कम टैक्स होता था लेकिन टैक्स इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाता था कि खर्च करने के लिए उनके पास या जिन लोगों को देना है उन्होंने वो लोग कम पड़ जाते थे। तो ये रिफॉर्म्स लानी होंगी इसी तरीके से जिसमें टैक्स नेट कम भी हो और इसका ब्रॉड भी किया जा सकता हो। हुकूमती दावों की बात करें, हुकूमत कह रही है गुज़श्ता कुछ अरसे में महंगाई में कमी हुई है और जैसे कि स्टेट बैंक ने भी शरह सूद में कमी की है। अगर ये हुकूमत की दावों को हम देखें तो जैसे कि 22% शरह सूद से 20.5% पर आ गए, क्या ये कमी वाकई आम आदमी के लिए कोई कमी है? आम आदमी को इससे कोई फायदा होगा? जी, ये आम आदमी को इसका फ़ायदा तो होगा लेकिन बहुत देर बाद होगा और बहुत थोड़ा सा फ़ायदा होगा। ये जो टैक्स इन्होंने ये जो शरह सूद में जो कमी की है ये नाकाफ़ी है। देखिए, इंडस्ट्री के अंदर आप अगर देखें तो इतनी परसेंटेज के ऊपर आप जब पैसा लेके उसको इतने ज़्यादा टैक्स भी जब आप पे करेंगे, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। हमेशा ये देखा जाता है कि ये आम बंदे को जो चीज़ सस्ती मिलनी चाहिए, लेकिन इस तरफ इसे बहुत कम तवज्जो दी जाती है कि इसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ना वो भी कम होनी चाहिए। तो ये जो हुकूमती इक़दामात हैं ये मेरे ख्याल के मुताबिक जो है ये नाकाफ़ी हैं और इनसे इतना फ़ायदा आम आवाम को नहीं पहुँचने वाला।